हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। केमिस्ट्री के जो मैं छोटे छोटे पार्ट लेके आई हूँ। आज 4th क्लास है केमिस्ट्री के लिए, तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 लाइन फैक्ट के साथ, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। क्षारीय जो घोल है का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्षारीय घोल का, है ना। 7 से कम अम्लीय घोल का और 7 उदासीन। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। पेंसिल का जो शीशा है ना, उसमें बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलयाकार। बेंजीन की जो संरचना होती है वो वलयाकार होती है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जो एल्काइन है उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। रॉकेट में प्रयोग होने वाला ईंधन जो है वो प्रणोदक कहलाता है। रॉकेट का ईंधन। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए। चश्मे का लेंस क्राउन कांच का बना होता है। चश्मे का लेंस। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। जो शेविंग क्रीम है वो रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। कोयला का सामान्य प्रकार विटुमिनस होता है। नायलॉन पोलो एमाइड है। नायलॉन जो है वो पोलो एमाइड है। हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। हेलोजन है जो है उसमें सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। लोहे में जंग लगने का कारण भार बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार में बढ़ोतरी हो जाती है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब दूध से आप क्रीम अलग करोगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। दूध जो है वो पायस कोलाइडी तत्व है। दूध जो है वो पायस कोलाइडी तत्व है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंततः छेपित करती है। जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंततः छेपित करती है। फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें, निकालती है फॉर्मिक अम्ल। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन। उत्कर्ष जो गैसें होती है उनकी संयोजकता 0 ही होती है। बर्फ का जो द्रव्यनांक एवं हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का, याद रखिएगा। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं। गोबर गैस जो है वो संयंत्र का निर्माण सीवी देसाई ने किया था। जो गोबर से गैस बनाई जाती है उसका निर्माण सीवी देसाई ने किया था। आदर्श गैस जो समीकरण है वो पीबी बराबर एनआरटी होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो एक पदार्थ है उसका सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हरित ग्रह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। हरित ग्रह प्रभाव में साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। जो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए
अंग पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है, सूत। और नायलॉन मानव निर्मित रेशा है, वो नायलॉन। और सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है और नायलॉन मानव निर्मित रेशा है ना। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का। तो आप ये देखिए और कंप्लीट करिए केमिस्ट्री, है ना। और वीडियो देखिए, 4th वीडियो हो चुका है केमिस्ट्री का। हम कुछ वीडियो और लेके आएंगे टेक्नीशियंस के लिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।